अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। बॉयज का तो फेवरेट टॉपिक है और फेवरेट सुन्नत भी है, दूसरी शादी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और खवातीन भी इस टॉपिक को एंड में इस वीडियो को पसंद करने लगेंगी। क्यों? इसमें कुछ उनके लिए भी है खुशी की बात। एक वाकये से बात करते हैं। पंजाब का एक शख्स था, एक इंजीनियर था, खानेवाल के आसपास का। उसकी पोस्टिंग हो गई सवात में। वो फैमिली के साथ वहां पे शिफ्ट हुआ और जब वो फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ, 1 साल बहुत अच्छे से गुजरा। 1 साल के बाद बेगम ने कहा बहुत टाइम हो गया, हम वापस नहीं गए पंजाब, तो हम पंजाब चलते हैं। उसने कहा यार मुझे तो छुट्टियां नहीं मिल सकती, लेकिन बेगम जून जुलाई है, तुम बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां हैं, तुम चले जाओ पंजाब और 1.5-2 महीने रह करके आओ। खैर उसकी बेगम पंजाब चली गई 1.5-2 महीने के लिए। बेगम गई पंजाब, तो अब उसके यहाँ पर खाने के लाले पड़ गए। तो उसने एक ढाबे पे जाना शुरू कर दिया। वहां पर जाकर वो खाना खाया करता था। तीसरा दिन था उसका ढाबे पे गए हुए, तो एक साहब आए। उन्होंने कहा कि यार आप यहाँ के लगते नहीं हो तो आप कहीं बाहर के और रोज यहाँ पर खाना खाने आते हो, खैरियत तो है? उन्होंने कहा यार मैं यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन अब मुझे 1 साल यहाँ पर हो गया है और अब फैमिली मेरी गई हुई है पंजाब वापस, तो मैं यहाँ पर ढाबे पे आ जाता हूँ और लंच वगैरह कर लेता हूँ। तो उन साहब ने कहा यार गरीबों, मुफ्ती तारिक मसूद के स्टाइल में कहा, गरीबों एक ही घर है तुम्हारे पास, दूसरा घर नहीं है? उन साहब ने कहा घर तो एक ही है। बोला मुझे देखो, मेरे पास तो 2 घर हैं, कभी एक घर से खाना आता है, कभी दूसरे से खाना आता है, और मैं तो यहाँ पे सिर्फ चाय पीने आता हूँ। तो मैं चाय पी रहा था तो मैंने देखा कि यार तुम थे, तो मैंने कहा चलो भाई बंदा जो है यहाँ का लग नहीं रहा, बातचीत करते, मैं भी यहाँ का नहीं हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। तो उनको कहा यार आप दूसरी शादी क्यों नहीं करते? अब हर मर्द की तरह वो जो इंजीनियर साहब थे, उन्होंने भी कहा यार दूसरी शादी के एकदम से उनके दिल में लड्डू फूटा। बेटा मन में लड्डू फूटा। उन्होंने कहा सर कहाँ इतनी आसान है दूसरी शादी करना, मसाइल अलग हैं, ये वो, पहली वाली कहाँ मानेगी? तो उन साहब ने कहा पहली वाली को अभी बताना ही नहीं, 1-1.5-2 साल बाद बताना, तो तब मान ही जाएगी, तब तो हो गई होगी सारी चीज़ें ना। उनका सर अगर 1-1.5-2 साल बाद बताऊंगा तो ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी दूसरी बेगम जो कि 1-1.5-2 साल तक बताने ना दे। बोला यार ये सवात है, यहाँ का कल्चर है, दूसरी शादी बहुत कॉमन है। लड़की के माँ बाप को कन्विंस करेंगे कि भाई 1-1.5-2 साल बाद ये आदमी बता देगा अपनी पहली बेगम को कि मैंने दूसरी भी कर ली है। उनका वाकई में ऐसा है? नहीं, मैं नहीं मानता। बोला हाँ। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप ढूंढे मेरे लिए दूसरी। बोला सही है, 1-1.5 हफ्ता दे, मैं आपको दूसरी बेगम जो है ढूंढ करके देता हूँ। अब वो साहब उनके लिए दूसरी बेगम ढूंढने निकले और 1 हफ्ते के बाद उन्होंने एक ऐसी फैमिली से मिला दिया कि जिसमें माँ बाप जो है राजी थे कि भाई सही है, आप हमारी बेटी से शादी करें और 1-1.5 साल बाद आप डिस्क्लोज कर दीजिएगा अपनी पहली बेगम को, तब तक हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। 2 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे। 2 महीने के बाद बेगम आ गई वापस पहली वाली। तो उन्होंने दूसरी बेगम को कहा इंजीनियर साहब ने कि देखिए मैं अब 15-20 दिन के बाद आपके पास चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि अब नई मतलब पहली बेगम जो है वापस आ गई है, तो उसको थोड़ा शक वगैरह ना हो ना, तो उसके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करेंगे, सारी चीज़ें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। दूसरी ने कहा ठीक है। अब सर याद रखें, जो औरत होती है ना वो अंदर से होती है ऑडिटर। उसको कहीं ना कहीं भनक पड़ गई पहली वाली को कि यार जो पति देव बाद में आए हैं तो कुछ चाल चलन तो गड़बड़ है, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़, कुछ तो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने 2 हफ्ते बाद पहली बेगम ने पता लगा लिया कि भाई मेरे शोहर जो हैं वो दूसरी शादी कर चुके हैं। जब ये बात पता चली उन्होंने हंगामा किया कि अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं वापस जा रही हूँ। तो शौहर साहब ने कहा कि नहीं बच्चों के जो है मन्नत समाजत की कि यार बच्चों की खातिर रुक जाओ ये वो, और उनको पहली वाली को अगले 15-20 दिन और जो है समझा बुझा करके रोक दिया। बट पहली वाली ने कहा कि अब आप मेरा बर्ताव देखेंगे ये वो, और अब तो मैं आपको खाना भी नहीं दूंगी। शौहर साहब ने कहा यार इसी दिन के लिए तो दूसरी शादी की थी, तुम खाना नहीं दोगी तो दूसरी तो है ना, ये दिल में कहा उन्होंने। खैर उनका बेगम बोला ठीक है, सारी बातें उनकी मान ली ना। अब जब पहली बेगम ने कहा कि अब मैं आपको खाना नहीं दूंगी, कहा ठीक है दूसरी के पास जाते हैं। तो वो शौहर साहब कोई 40 दिन के बाद दूसरी बेगम के पास गए। तो उन्होंने कहा अच्छा जी आप आ गए,
जब वो नहीं थी तब तो रोज़ आते थे मेरे पास, और अब 40 दिनों के बाद मेरी याद आ रही है। उसने कहा जाए मैं भी आपको खाना नहीं देती। वो इंजीनियर साहब परेशान के यार, पहले एक थी खाना तो मिल जाता था, अब दो हैं लेकिन खाना ही नहीं मिल रहा है। मसाइल फिर अलग मसले चल रहे हैं दोनों के। बोला एक घर में जाऊं तो वो ताना, दूसरे से बात करूं तो वो ताना। खैर वो फिर खाना खाने पहुंच गए उसी ढाबे। जब वो फिर से उसी ढाबे पहुंचे तो वही साहब वापस आ गए। अब इंजीनियर साहब ने उनको पकड़ लिया। बोला यार कहाँ मुझे है फंसा दिया आपने। आपने तो कहा था कि 2 घर होंगे और कोई मसला नहीं, एक नहीं होगी तो दूसरी खाना देगी। बोले तो दोनों मौजूद है लेकिन कोई भी खाना नहीं दे रही है। और खाने को छोड़े ताने अलग से गिल लोके रह गया। फिर उस साहब ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है कि जलील तो मैं भी होता हूँ और मुझे भी कहीं से खाना नहीं मिलता। मैं सिर्फ यहाँ पे चाय पीने नहीं आता, तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका होता हूँ। पाजी बदल लिया साला। अब तुम्हें देखा तो मैंने कहा कि यार मैं अकेला क्यों जलील हूँ, मैं अकेला क्यों जो है यहाँ पर आके ढाबे पे आके चाय पीऊँ खाना खाऊँ, मैंने कोई और साथी तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने तुम्हें मशवरा दिया। तो इस टॉपिक से क्या सबक मिला? दूसरी शादी के खिलाफ बात नहीं करना, दूसरी शादी करें लेकिन इतना जिगरा होना चाहिए कि फिर वो आप हालात को मैनेज कर सके। मुफ्ती तारिक मसूद भी ये नहीं कहते कि मैं आपको, मतलब वो मोटिवेट तो करते हैं बट वो कहते हैं कि शादी के बाद के मामला आपको संभालने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस्लाम में जो दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर आप देखेंगे तो वो है बेवा से, वो है डिवोर्स से, किसी यतीम बच्चे को सहारा देने के लिए। तो इस नीयत से दूसरी करें, ये असल सुन्नत है। इस तरीके से आप सुन्नत पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है अजर भी मिलेगा और बाकी मामला में मसाइल तो होंगे बट वो अल्लाह ताला हल कर देगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।